यह कहानी बहुत पुराने समय की है, जब घने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव का नाम सोनपुर था। चारों ओर हरे भरे पेड़ थे, बहती नदियां थीं और खेतों में मेहनत करते किसान दिखाई देते थे। गांव देखने में बहुत शांत और खुशहाल लगता था, लेकिन उस पर एक डरावनी छाया मंडरा रही थी। जंगल का शेर। वह शेर बहुत बड़ा और ताकतवर था। उसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि उसे सुनते ही औरतें और बच्चे कांप उठते थे। गांव वाले कहते थे कि उस शेर ने इंसानों का मांस छक लिया है। अब उसकी लालच कभी खत्म नहीं होगी। हर दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई लकड़हारा या खेत में काम करने वाला आदमी जंगल से गायब हो जाता था। लोग मानने लगे थे कि वही शेर उनकी मृत्यु का देवता है। गांव में डर का माहौल था। सूरज ढलते ही सब कुछ थम जाता। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। कोई भी जंगल की ओर नहीं जाता था, और अगर जाना भी पड़ता तो हमेशा समूह में जाते। उसी गांव में एक लकड़हारा रहता था, वीरेंद्र। वह साधारण फटे पुराने कपड़े पहनता, हाथ में कुल्हाड़ी लेता और रोज जंगल लकड़ी काटने जाता। वीरेंद्र बाकी गांव वालों से अलग था। उसे भी शेर से डर लगता था, लेकिन वह मानता था कि डर के साथ काम करने वाला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। उसका विश्वास था कि जो इंसान सोच सकता है, उसे कोई जानवर हरा नहीं सकता। उसकी पत्नी उसे बार बार समझाती, वीरेंद्र, क्या तुम पागल हो गए हो? सबने जंगल जाना छोड़ दिया है और तुम रोज वहां जाते हो। अगर शेर ने तुम्हें देख लिया तो? वीरेंद्र मुस्कुराकर कहता, शेर ताकतवर है, लेकिन सोच नहीं सकता, और जो सोच सकता है उसे कोई जानवर हरा नहीं सकता। धीरे धीरे हालात और बिगड़ते चले गए। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। सब इकट्ठा हुए और बोले, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा गांव खाली हो जाएगा। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। किसी ने सुझाव दिया, हम सब मिलकर शेर को मार डालते हैं। तुरंत किसी ने कहा, क्या तुमने उसकी शक्ल देखी है? वह अकेला ही 10 लोगों पर भारी पड़ता है। कुछ लोग बोले, चलो गांव छोड़कर कहीं और चले चलते हैं। लेकिन बुजुर्गों ने कहा, यह जमीन हमारे पूर्वजों की है, इसे छोड़कर हम कहां जाएंगे? बहुत बहस हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। गांव का माहौल और भी डरावना हो गया। पंचायत खत्म होने के बाद वीरेंद्र पाशु घर लौटते समय सोचने लगा, क्या सच में शेर से डरकर भाग जाना ही समाधान है? अगर मैं अपने दिमाग से काम लूं, तो क्या मैं शेर को हरा नहीं सकता? वह पूरी रात जागता रहा और एक योजना बनाता रहा। उसे पता था कि ताकत से शेर को हराना असंभव है, लेकिन उसकी मूर्खता ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अगले दिन वीरेंद्र हमेशा की तरह कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया। वह जानता था कि आज उसका सामना शेर से हो सकता है। जैसे ही वह लकड़ी काट रहा था, अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। पत्तों के बीच से सुनहरी आंखें चमकीं और गुर्राती आवाज के साथ शेर बाहर आ गया। शेर दहाड़ा और बोला, ओ लकड़हारे, यह जंगल मेरा है। यहाँ की लकड़ी, यहाँ का शिकार सब मेरा है। तूने हिम्मत कैसे की मेरे इलाके में कदम रखने की? वीरेंद्र का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने गहरी सांस ली और बोला, महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह जंगल आपका ही है। मैं तो बस एक गरीब आदमी हूँ, रोजी रोटी के लिए यहाँ आता हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ। शेर चौंका और बोला, कैसा काम? वीरेंद्र ने कहा, मैं रोज आपके लिए शिकार पकड़कर ला सकता हूँ। आपको खुद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस आप मुझे छोड़ दीजिए। शेर ने सोचा, यह इंसान डरपोक नहीं लगता। अगर यह सच में मेरे लिए शिकार लाए तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसने आंखें तरेर कर कहा, ठीक है लकड़हारे, अगर तू रोज मुझे शिकार लाकर देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। लेकिन अगर एक दिन भी खाली हाथ आया तो तेरा मांस मेरा भोजन होगा। वीरेंद्र ने सिर झुकाकर हामी भर दी। उसी पल से खेल शुरू हो चुका था। वीरेंद्र घर लौटा तो उसकी पत्नी सुमित्रा बहुत घबराई हुई थी। हे भगवान, आज भी तुम जंगल से सही सलामत लौट आए। सुना है शेर ने तुम्हें देख लिया था। वीरेंद्र मुस्कुराकर बोला, हाँ, उसने मुझे देखा था, लेकिन मैंने उससे समझौता कर लिया है। सुमित्रा हैरान रह गई। शेर से भी कोई समझौता कर सकता है? वीरेंद्र एक बोला, हाँ,
अगर इंसान अपनी बुद्धि से काम ले तो सब कुछ कर सकता है। अब देखना, वही शेर मेरे जाल में फंसेगा। अगले दिन वीरेंद्र ने सोचा, अगर मैं रोज शेर को इंसान का शिकार दूंगा तो गांव वाले मुझ पर शक करेंगे। मुझे ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे शेर भी खुश रहे और गांव वाले भी सुरक्षित रहें। उस दिन वह शेर के लिए एक मोटी ताजी बकरी पकड़कर ले गया। बकरी देखते ही शेर खुशी से दहाड़ उठा। वाह लकड़हारे, तूने तो आज मजा दिला दिया। अब तू सच में मेरा आदमी बन गया है। वीरेंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं तो बस आपकी सेवा कर रहा हूँ। असल ताकत तो सिर्फ आपके पास है। शेर घमंड से हंसा और बोला, सही कहा, इस जंगल का राजा मैं हूँ और तुझे मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तू मेरी सेवा करता है। वीरेंद्र मन ही मन मुस्कुराया। यही तो इसकी कमजोरी है, घमंड और मूर्खता। धीरे धीरे वीरेंद्र रोज शेर के लिए कुछ न कुछ ले जाने लगा। कभी खरगोश, कभी बकरी, कभी जंगली सुअर। शेर खूब खाता, आलसी हो गया और पेड़ों की छाया में पड़ा रहता। गांव तक सोनपुर के लोग यह देखकर हैरान थे। जिस जंगल में जाने से सब डरते थे, वहीं वीरेंद्र रोज जाता और सही सलामत लौट आता। कुछ लोग छिपकर उसके पीछे गए और देखा कि वह सच में शेर को शिकार खिला रहा है। गांव में अफवाह फैल गई, वीरेंद्र ने शेर से दोस्ती कर ली है। कहीं ऐसा न हो कि शेर को इंसान के मांस का स्वाद लगाकर वह पूरे गांव को खतरे में डाल दे। फिर से पंचायत बैठी। कुछ लोग बोले, वीरेंद्र गद्दार है, वह शेर को और ताकतवर बना रहा है। लेकिन कुछ समझदार बुजुर्ग बोले, नहीं, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है वीरेंद्र के मन में कोई चालाक योजना हो। एक शाम शेर आलस्य से डकार लेते हुए बोला, ओ लकड़हारे, अब मैं इन छोटे मोटे जानवरों से ऊब गया हूँ। मुझे कुछ बड़ा चाहिए, कोई इंसान। वीरेंद्र का दिल धक से रह गया, लेकिन उसने चेहरे पर डर आने नहीं दिया। वह बोला, महाराज, इंसान का मांस सबसे स्वादिष्ट होता है, लेकिन उसे लाना आसान नहीं। अगर आप वादा करें कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो मैं इंसान का शिकार दिलाने की कोशिश कर सकता हूँ। शेर की आंखें चमक उठीं। सच में? तो जल्दी इंतजाम कर। वीरेंद्र मन ही मन बोला, अब समय आ गया है इस मूर्ख शेर को फंसाने का। वीरेंद्र पूरी रात सोचता रहा। उसे पता था कि अब जरा सी गलती भी उसकी जान ले सकती है, लेकिन उसके मन में एक पक्की योजना बन चुकी थी। अगले दिन वह शेर के पास गया और बोला, महाराज, इंसान पकड़ना आसान नहीं है, लेकिन एक तरीका है। शेर उत्सुक होकर बोला, जल्दी बता। वीरेंद्र ने कहा, जंगल के उस पार एक बहुत ही ताकतवर शेर रहता है। वह खुद को आपसे भी बड़ा राजा मानता है। वह रोज इंसानों को खाता है और कहता है कि इस जंगल का असली राजा वही है। यह सुनते ही शेर की आंखों में आग भर गई। क्या कहा? कोई और खुद को मुझसे बड़ा राजा समझता है? वीरेंद्र ने धीरे से कहा, हाँ महाराज, अगर आप चाहें तो मैं आपको वहां ले चलूं। आप एक ही बार में बड़ा शिकार भी पा सकते हैं और अपना रौब भी जमा सकते हैं। शेर घमंड में अंधा हो चुका था। वह दहाड़ा, चल, आज मैं दिखा दूंगा कि इस जंगल का राजा कौन है। वीरेंद्र शेर को जंगल के सबसे गहरे हिस्से में ले गया। वहां एक बहुत पुराना और गहरा कुआं था, जिसमें पानी बिल्कुल साफ था। वीरेंद्र बोला, महाराज, वही रहा वह शेर। वह इसी कुएं में रहता है। शेर ने कुएं में झांका। पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसे लगा सामने कोई और शेर है जो उसी तरह उसे घूर रहा है। शेर दहाड़ा। कुएं से वही दहाड़ गूंज कर लौट आई। शेर और गुस्से में आ गया। देखा महाराज, वीरेंद्र बोला, वह आपको चुनौती दे रहा है। घमंड में अंधा शेर जोर से छलांग लगाकर कुएं में कूद पड़ा। तेज आवाज आई, छपाक। कुछ देर तक पानी में हलचल हुई, फिर सब शांत हो गया। वीरेंद्र ने गहरी सांस ली। आज बुद्धि ने ताकत को हरा दिया था।